यूक्रेन के 2 शहरों में ड्रोन हमलों को अंजाम दिया गया है। रूस ने शाहेद ड्रोन से ये हमले किए। यूक्रेन ने रूस के 25 ड्रोन मार गिराए। ओडेसा और सूमी पर रूस का हमला हुआ है। और अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन का अंतकाल इसे कहा जा रहा है। क्यों? पुतिन का यह तीसरा प्लान है। आने वाले सदियों में जिस मॉड्यूल के जरिए रूस यूक्रेन में तबाही मचाने वाला है, यूक्रेन ने उसी तरीके से रूस को दहला दिया है। यूक्रेन की ड्रोन बटालियन ने रूस के डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। न सिर्फ पुतिन के पैलेस पर अटैक किया, बल्कि उन तमाम ठिकानों तक भी कामिकाजी ड्रोन जा पहुंचे जो हाई सिक्योरिटी जोन में है। अब सवाल यह है कि अब रूस इसका जवाब देगा कैसे? ज़ेलेंस्की की ड्रोन डॉक्ट्रिन, रूस पर ताबड़तोड़ अटैक। इस तरह के ड्रोन से हमला, क्रेमलिन में कोहराम मचा। जिस हथियार के दम पर रूस ने ओडेसा से लेकर कीव तक कहर बरपाया, अब उसी तरह के हथियार से यूक्रेन ने रूस को दहला दिया है। उस विध्वंसकारी हथियार का नाम है ड्रोन। यूक्रेन अब सिर्फ और सिर्फ ड्रोन हमले पर फोकस कर रहा है। वो सर्दियां शुरू होने से पहले रूस को बैकफुट पर ढकेलना चाहता है, जिससे रूस विंटर में यूक्रेन को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। पिछले 48 घंटे में यूक्रेन ने रूस पर इतने ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं जिससे रूस दहल गया है। रूस के कब्जे वाले कुपियांस्क में सेना के टॉप कमांडर के घर के पास ड्रोन से हमला किया गया। इसी तरह सेंट पीटर्सबर्ग में एक मिलिट्री ऑफिसर के घर पर ड्रोन अटैक हुआ। दोनों ही हमलों में टारगेट पर आर्मी ऑफिसर थे। इसके अलावा तवेर में पुतिन के फॉरेस्ट पैलेस को फिर से ड्रोन ने निशाना बनाया। बेलगोरोद में भी ड्रोन से बड़े हमले की प्लानिंग थी, लेकिन आखिरी वक्त पर डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम कर दिया। इन तमाम जगहों के अलावा मॉस्को और ब्रियांस्क में ड्रोन ब्रिगेड ने हमला बोल दिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की एक खास तरह की मोडस ऑपरेंडी के तहत ड्रोन अटैक कर रहे हैं। अगर ज़ेलेंस्की की ड्रोन डॉक्ट्रिन की बात करें तो पिछले 1 महीने में एक पैटर्न के तहत ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। हर हमले के लिए यूक्रेन कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें टारगेट ऐसा होता है जिससे रूस को न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, बल्कि मानसिक तौर पर पुतिन और उनके वफादार अधिकारियों को चोट पहुंचाई जा सके। अब यूक्रेन के ड्रोन अटैक का पैटर्न समझिए। सबसे पहले एयरबेस को निशाना बनाया, फिर रूस के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया। उससे आगे पुतिन के महल और बंगलों तक ड्रोन पहुंच गए। इसके अलावा पुतिन के करीबी और सेना के टॉप कमांडर पर हमला किया जा रहा है। दरअसल यूक्रेन की कोशिश है कि रूस को फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में रूस डिफेंसिव मोड में आ जाएगा और सर्दियों में यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक करने के बजाय खुद को बचाने पर फोकस करेगा। यही वजह है कि यूक्रेन अभी तक रूस के कब्जे वाले इलाकों तक ड्रोन अटैक कर रहा था। उसने एकदम से गेम पलट दिया और सीधे क्रेमलिन पर अटैक करके अपनी नई प्लानिंग का आगाज कर दिया। ज़ेलेंस्की ने जिस सोच के साथ ड्रोन अटैक शुरू किए थे, वो कामयाब होती नजर आ रही है। रूस अब डिफेंसिव मोड में आने लगा है। जाहिर है ऐसे में फोकस यूक्रेन पर विंटर में ताबड़तोड़ अटैक से हट सकता है। इस बीच ज़ेलेंस्की की ड्रोन डॉक्ट्रिन में अगला टारगेट ठीक वैसे ही ठिकाने हैं जैसे ठिकानों पर रूस सर्दियों में हमला कर सकता है, यानी रूस के एनर्जी सेक्टर, वेपन वेयर हाउस, ऑयल डिपो, आर्मी कमांड सेंटर और रूस के टॉप कमांडर।
फिर वो चाहे यूक्रेन टेरिटरी में रूस के कब्जे वाले इलाके हो या फिर मॉस्को या उसके आसपास के शहरों को दहलाना हो। यानी यूक्रेन ये मैसेज देना चाहता है कि अब रूस में आम आदमी को तो छोड़िए, अब वीवीआईपी और किलेनुमा इमारतें भी सुरक्षित नहीं। वो जहां चाहेगा अपने ड्रोन भेजकर तबाही मचा सकता है। और इसका सबूत 2 दिन में 2 बार पुतिन के फॉरेस्ट पैलेस पर ड्रोन अटैक करके दे दिया है। सबसे हैरत की बात यह है कि यूक्रेन ने फॉरेस्ट पैलेस जैसे हाई सिक्योरिटी जोन के पास ड्रोन अटैक कर दिया। वहीं पुतिन के 3 और बंगलों के पास भी ड्रोन भेजकर हमले की कोशिश की गई। और ये सब कुछ पिछले 2 दिन में किया गया। यानी ज़ेलेंस्की ने अपनी ड्रोन डॉक्ट्रिन से ये साबित कर दिया कि रूस का डिफेंस सिस्टम अभेद्य नहीं है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या पुतिन ज़ेलेंस्की के जाल में फंस जाएंगे या फिर यूक्रेन को उसी की चाल से मात देकर पुतिन साबित करेंगे कि क्यों उनके नाम से पूरा यूरोप थर्राता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।